audible before. So, just would like to welcome you all to the webinar today, which is about building business apps without writing code. And the webinar will be conducted by Uzair Bilal, who is the head of Microsoft Practice, and Arsam Ahmed, who is the Power Platform Consultant at JVS. So just to give you a brief about JVS, we are a technology company that provides and solves business problems of the customers with technology that works better. So we have been providing innovative solutions for over 40 plus years. We have 5 companies working under the umbrella of JVS, and we have partnerships with 30 plus global leading tech companies, and we have footprints in over 20 countries. I would now like to hand over to Arsam to conduct the webinar. And just a quick note that we will be taking questions at the end of the webinar. And during the webinar, if any of you have any question or query, please type it in the chat. Arsam, over to you, please. Thank you so much for the introduction. हमारा जो एजेंडा है आज का जो एजेंडा है वो है हमारी बिल्ड बिजनेस ऐप विद जीरो कोडिंग रिक्वायर्ड। सो उसके लिए हमारे पास हम माइक्रोसॉफ्ट में टूल है पावर एप्स, जो पावर प्लेटफॉर्म की अम्ब्रेला के अंदर फॉल करता है। तो पावर एप्स आप यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर you can say for the UI UX purpose, and there's all 3 applications available in the Power Platform, which is a Power BI for reporting, Power Automate for flows, and Copilot Studio for chatbots. So आज का जो हम एजेंडा है वो कवर कर रहे होंगे UI UX, जिसके अंदर हम देखेंगे पावर एप्स में क्या कैपेबिलिटीज है, हम जीरो कोडिंग हम कैसे एक एप्लीकेशन को बना सकते हैं। तो सिंपल हमारा एजेंडा है introduction to the power apps, and then we will go towards the real world use cases and the live demo, both the best practice and the key tips, and 5 जो के आखिरी है हमारे Q&A. So power apps and where does it fit in Microsoft ecosystem? So सबसे पहले पावर एप्स, जैसे मैंने अभी बताया कि आपका suite of apps है, service and connector as well as data platform that provide a rapid development environment, low code concept, Microsoft ecosystem, real business value. So the purpose ये है power apps का कि आप अपना जो UI UX है आपकी जो एप्लीकेशन का वो पावर एप से बनाए। उस एप्लीकेशन को उस पर आपकी जो भी डेटा सोर्स है, फॉर एग्जाम्पल आप उसको अपने किसी सिस्टम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे आपके पास SAP हो या Oracle हो या कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है उसकी डेटा सोर्स, आप उसके साथ उसकी कनेक्टिविटी बना सकते हैं। और कोई स्मॉल एप्लीकेशन जस्ट लाइक आपने वॉइस की ऑटोमेशन करनी है या सॉर्ट ऑफ टाइम ट्रैकिंग सिस्टम बनाना है या कोई लीव एप्लीकेशन का सिस्टम बनाना है, कोई वेंडर रिक्वेस्ट सिस्टम बनाना है, तो इस टाइप की स्मॉल बिजनेस एप्लीकेशन आप पावर एप्स के ऊपर बना सकते हैं। और आप उसको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग देयर कनेक्टर्स। और ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के इकोसिस्टम के साथ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, जैसे मैंने बताया कि डेटा सोर्स थर्ड पार्टी भी हो सकती है, वो ओपन सोर्स जो भी डेटा सोर्सेज अवेलेबल है उनके साथ भी हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। पावर एप्स के अंदर 2 टाइप्स की एप्लीकेशन होती है, एक होती है कैनवस ऐप, एक होती है मॉडल ड्रिवन एप्स। जो पर्पस है कैनवस ऐप का वो होता है हाईली कस्टमाइजेबल UI UX, जिसके अंदर आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप से अपनी एप्लीकेशन को डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास एक कैनवस मिल जाता है, आप उसके ऊपर बटन्स और ये सारी चीजें ऐड करके थोड़ी बहुत उसकी क्या फंक्शनलिटी है FX फंक्शंस लिख के आप उसको यूजेबल कर सकते हैं। और आप उसके साथ अपनी डेटा सोर्स को कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली कि आप चाह रहे हैं कि यार मेरी ये एप्लीकेशन है, इसका डेटा मेरे पास किसी स्पेसिफिक सिस्टम, फॉर एग्जांपल मैं अभी इस केस में शेयर पॉइंट को ले लेता हूँ और शेयर पॉइंट मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो, शेयर पॉइंट पे जो भी डेटा है मेरे पास मेरी एप्लीकेशन के ऊपर आ रहा हो और वहीं पे उसके साथ सिंकिंग चल रही हो कि डेटा वहाँ पे पोस्ट भी हो रहा हो और वहाँ से फैच भी हो रहा हो और मॉडिफाई भी हो रहा हो। तो वो चीज़ आप कैनवस ऐप के साथ कर सकते हैं। इसमें 500 प्लस डेटा सोर्सेस अवेलेबल हैं और
आप और भी ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग द कस्टम कनेक्टर और द APIs. और इट्स आइडियल फॉर मोबाइल एप्स एंड द टैबलेट्स. तो और कंपेयर करें मॉडल ड्रिवन एप्स को तो इट्स अ कंपोनेंट फोकस अप्रोच. इसका जो लेआउट है वो रिस्पॉन्सिव होता है. कैनवस ऐप के अंदर आपको रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ता है एप्लीकेशन को, बट एज कम्पेयर टू द कैनवस ऐप ये रिस्पॉन्सिव बाय डिफॉल्ट होती है. इसके अंदर चैलेंज ये है कि आपकी जो डेटा सोर्स होती है आप सिर्फ एक डेटा बस को कनेक्ट कर सकते हैं. आप कोई जैसे किसी और सेपरेट डेटा सोर्स को इसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते जैसे आप कैनवस ऐप के अंदर कर सकते हैं. बाकी आपके पास इसके अंदर बिजनेस प्रोसेसेस बन जाते हैं और सिंपली आप जो नॉर्मल सिंपल एप्लीकेशन होती है जो प्रोसेस बाय प्रोसेस चल रही हो वो चीज़ कर सकते हैं. बट एज कम्पेयर टू द कैनवस ऐप आप उसमें हाईली कस्टमाइजेशन कर सकते हैं. ओके. सो आई बिलीव थ्योरी बहुत होगी. इसको थोड़ा सा लेके चलते हैं कि हम कैसे एक रियल वर्ल्ड यूज केस लेते हैं और उसको डेवलप करते हैं कि हम अपनी जर्नी लो कोड के साथ कैसे डेवलप कर सकते हैं, किस तरह हम कोई स्मॉल एप्लीकेशन बना सकते हैं बाय यूजिंग पावर एप्स. सो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हम एक हमारे पास प्रॉब्लम है जिसमें हमारे पास मैनुअल लीव रिक्वेस्ट है जो सबमिट हो रही है स्कैटर्ड ईमेल्स के ऊपर. लीव रिक्वेस्ट आ रही है या किसी पेपर फॉर्म में हो रही हो या किसी एक्सेल के अंदर ऐड हो रही हो. उसका सोल्यूशन ये होगा कि हम कैनवस ऐप बनाएं पावर ऐप के ऊपर जो फाइल रिक्वेस्ट. आप उसके अंदर कंडीशन वगैरह ऐड करें और अपनी एक लीव रिक्वेस्ट एप्लीकेशन बना लें. सो स्टार्ट करते हैं अपना लाइव डेमो के ऊपर जहाँ पे हम इसको बिल्ड करना शुरू करते हैं. सो जो जर्नी है वो ये है कि हम एप्लीकेशन को बनाएंगे पावर एप्स के ऊपर जाके एंड देन उसको कनेक्ट करेंगे हमारे शेयर पॉइंट के साथ. अभी हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बहुत ब्रीफ शेयर पॉइंट का इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा बट हम वहाँ पे कैसे लिस्ट बना सकते हैं वो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि हम शेयर पॉइंट पे कैसे अपना डेटा सोर्स बना सकते हैं और उसको कैसे कनेक्ट करेंगे पावर एप्स के साथ. एंड देन वी विल बिल्ड एप्लीकेशन लीव एप्लीकेशन जो कि डायरेक्टली यूजर्स अपनी जाके लीव रिक्वेस्ट डाल रहे होंगे वो डायरेक्टली थ्रू ओरियो में उनके लाइन मैनेजर को और वो उसको अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं. आप और हर यूजर के पास उसकी पूरी रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे होंगे कौन सी लीव अप्रूव हुई कौन सी रिजेक्ट हुई और एक डेटा सोर्स भी मेंटेन होती रहेगी जहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल होंगे. तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड देन वी स्टार्ट. Let me know once my screen is visible. मेरी स्क्रीन विजिबल. Share it again. Okay, let me share again. Visible. Let me disconnect and rejoin.
आई होप अब मेरी स्क्रीन विजिबल है। सो पावर एप्स पे आप में ये यूआरएल है, इसको यूज करके भी आप रिडायरेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ से ऐप्स को एक्सेस करके पावर एप्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये मैं यूआरएल चैट में ऐड कर देता हूँ। सो तो बेसिकली जब भी आप पावर एप्स पे आएंगे तो आपको इस तरह की स्क्रीन नजर आ रही होगी, जहाँ पे आपके पास आपका डिफॉल्ट इन्वायरमेंट आ रहा होगा। इन्वायरमेंट्स आप मल्टीपल भी बना सकते हैं। अभी इस केस में जैसे मेरे पास एक इन्वायरमेंट है, मेरे पास यहाँ पे मैं मल्टीपल इन्वायरमेंट्स भी बनेगा। इन्वायरमेंट्स का मतलब ये है कि आप सेपरेट इन्वायरमेंट्स में डिप्लॉय कर सकते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने एप्लीकेशन को बनाना स्टार्ट किया तो मेरे पास डेवलपमेंट में एप्लीकेशन है। देन मैं एक इन्वायरमेंट बनाऊंगा जो कि मेरे पास प्रोडक्शन में हो, क्यूएटी में होगा। एंड देन मैं थर्ड इन्वायरमेंट बनाऊंगा जो कि मेरा प्रोडक्शन होगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने कोई एप्लीकेशन बनाई और उसके लिए एक इन्वायरमेंट बनाया डेवलपमेंट, जहाँ पे मैंने अपनी एप्लीकेशन को डेवलप किया। फिर मैंने उसको पुश किया, मतलब उस एप्लीकेशन को उठाया और डाल दिया अपना क्यूएटी के इन्वायरमेंट में, जहाँ पे मेरे यूजर्स उसको एक्सेस करके टेस्ट कर सकते हैं। फिर थर्ड जब वो एप्लीकेशन टेस्ट हो जाएगी कि वो सही वर्क कर रही है, तो हम उसको फिर मूव कर देंगे प्रोडक्शन में, जहाँ पे वो एप्लीकेशन लाइव हो जाएगी। तो ये एक यूज केस है कि आप इस तरह से भी इन्वायरमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपना सेपरेट इन्वायरमेंट बना के अपनी डेवलपमेंट एप्लीकेशन जो आप डेवलप कर रहे हैं वो रख सकते हैं और उसको भी यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट देयर इज एन ऑप्शन कि आप मल्टीपल इन्वायरमेंट्स बना के इस तरह से एक्सेस करना है। अभी हमारे केस में हम डेवलपमेंट में अपनी एप्लीकेशन को बनाते हैं। तो हम होम में आएंगे तो आपके पास अगर पुरानी एप्लीकेशन बनी हुई है तो आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी। अदरवाइज आप स्टार्ट विद डिजाइन कर सकते हैं, स्टार्ट विद डेटा कर सकते हैं और स्टार्ट विद प्लान कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टार्ट विद डिजाइन करता हूँ तो मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं? क्रिएट फ्रॉम ब्लैंक, स्प्लिट स्क्रीन, साइड बार। कुछ सिंपल इन्होंने डिजाइन ऑलरेडी बिल्ड करे हुए हैं जो कि मैं बना सकता हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऑप्शन ये दे रहे हैं कि कैनवस ऐप है, स्प्लिट स्क्रीन के अंदर कैनवस ऐप है, साइड बार के अंदर भी कैनवस ऐप है। ये सिर्फ सिंपली लेआउट डिजाइन है। और इसके अंदर आपके पास आगे चलूँ तो मॉडल ड्रिवन एप्स हैं जो सिंपली आपकी कनेक्ट होती हैं डेटावर्स के साथ। डेटावर्स एक डेटा सोर्स है जो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म के अंदर ही फॉल करती है और इसके अंदर ही आप डेटा को रख के मॉडल ड्रिवन एप्लीकेशन बना सकते हैं जो कि हाईली कस्टमाइजेबल नहीं होती है बट रिस्पॉन्सिव होती हैं, जहाँ पे आप सिंपल और लॉजिक बेस्ड प्रोसेस फ्लोज बना सकते हैं। बट आपके पास कैनवस ऐप के अंदर फंक्शनलिटी होती है कि आप उसको कस्टमाइज कर सकें और उस पर अपनी रिस्ट्रिक्शन या कस्टमाइजेशन कर सकें पूरी। सो हम लोग कैनवस ऐप पे स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम मैं ब्लैंक से स्टार्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। पहले ऑप्शन नहीं होती थी कि हम इसको रिस्पॉन्सिव कर सकें, बट या अब ऑप्शन अवेलेबल है कि हम एक रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन बना सकते हैं या फिर हम एक स्पेसिफिक मोबाइल या टैबलेट को टारगेट करके उसके लिए एप्लीकेशन बना लें। सो फॉर एग्जांपल मैं फोन साइज ले लेता हूँ और एप्लीकेशन को डेवलप करूँ। अब जैसे मैंने फोन साइज पे क्लिक किया, मेरा पावर ऐप्स ने लोड करना शुरू कर दिया और वो एप्लीकेशन को मेरे पास कैनवस ले आएगा उसका, जहाँ पे मैं बैठ के उसको अपने ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू बटन्स वगैरह या जो भी चीज़ें मुझे रिक्वायर है वो ऐड कर सकूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने जैसे ही ऐड करी, मेरे पास एक कैनवस आ गया जो कि मोबाइल फोन के लेआउट में है और यहाँ पे मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे टेम्पलेट्स भी अवेलेबल हैं कि मुझे किस तरह की चीज़ें चाहिए इसके अंदर। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्क्रीन जो भी है, मुझे चाहिए कि यहाँ पे लिस्ट हो जहाँ पे मुझे सारी अपनी रिक्वेस्ट दिख रही हो और मैं वहीं से अपनी रिक्वेस्ट को देख भी सकूं, व्यू भी कर सकूं और न्यू रिक्वेस्ट भी ऐड कर सकूं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिस्ट का टेम्पलेट लेता हूँ। यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास लिस्ट आ गई है। ये डेमी टेक्स्ट है और मेरे पास एक पूरी प्रॉपर स्क्रीन आ गई है जहाँ पे मेरे पास रिफ्रेश का बटन आ रहा है, सॉर्टिंग का आ रहा है, ऐड का बटन आ रहा है, सर्च का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आ गया। अपना इनके पीछे फंक्शंस वर्क कर रहे होते हैं। जैसे मैंने जैसे ही इस फॉर्म की गैलरी के ऊपर क्लिक किया,
तो यहाँ पे मेरा फंक्शन, और उस फंक्शन में मेरे पास क्या टास्क परफॉर्म हो रहा है, वो फंक्शन जो काम कर रहा है वो यहाँ पे डिफाइन होगा। सो फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, ये सिर्फ आइटम्स के ऊपर है। अब मैं चाह रहा हूँ बाय डिफॉल्ट ये गैलरी जो है वो किस तरह बिहेव करे, या मेरे डिस्प्ले मोड क्या होना चाहिए, कि मतलब मेरे ये डिसेबल भी कर सकता हूँ, मैं इसको व्यू ओनली पे भी रख सकता हूँ। तो इस तरह की मैं कंडीशंस भी इस पे अप्लाई कर सकता हूँ, और इसके ऑन सेलेक्ट पे क्या काम हो तो मैं इस पे ना इस तरह के फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने सिंपली यहाँ से एक टेम्पलेट ले लिया जहाँ पे मेरे पास मेरी एक स्क्रीन आ गई, बट हमने एक चीज़ इग्नोर करी कि हमारे पास अभी भी डेटा सोर्स अवेलेबल नहीं है जहाँ पे हमने डेटा डालना है। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी डेटाबेस बना लेते हैं, जो हम इजीली बना सकते हैं शेयर पॉइंट के ऊपर। शेयर पॉइंट को भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, सिंपली जस्ट क्लिक ऑन शेयर पॉइंट और आपको शेयर पॉइंट मिल जाएगा। मेरे पास मेरी कुछ पर्सनल साइट बनी हुई है, जिसमें से मैं पर्सनल यूज को ले लेता हूँ। साइट्स अगर आपके पास नहीं बनी हुई तो आप उसको बना सकते हैं, वहाँ से क्रिएट का ऑप्शन अवेलेबल है। मैं शेयर पॉइंट के डेमो में नहीं जाऊँगा, मैं जस्ट आपको मैं बताऊंगा कि हम साइट्स को कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे कोई नई साइट बनानी है, नई साइट मैंने बना लिया, अब मुझे चाहिए एक लिस्ट। मैं क्रिएट पे गया, मैंने सिंपली लिस्ट पे क्लिक किया और लिस्ट के अंदर मेरा सारा डेटा अवेलेबल होगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक लिस्ट ली, इसका मैं नाम दे देता हूँ रिक्वेस्ट। बस सिंपली एक कॉलम है जिसका नाम टाइटल है, कि बाय डिफॉल्ट कॉलम है। इसके अलावा मैं ऐड कर लेता हूँ, ऐड कॉलम मुझे चाहिए टेक्स्ट के ऊपर, इसको मैं नाम दे देता हूँ एम्प्लॉई। डेज कितने डेज की इसको लीव चाहिए, डेट। अच्छा, यहाँ पर हमारे ऑप्शन है कि हम इसको रिक्वायर कर सकते हैं, तो ये फील्ड आप ब्लैंक नहीं होगी, और आप इसको इन्फोर्स भी कर सकते हैं यूनिक वैल्यूज की, बट डेट कॉमन हो सकती है, इसको इन्फोर्स नहीं करेंगे। और इंक्लूड टाइम फ्रेंडली फॉर्मेट इसको ऐड कर देना, सेव कर देना। और आई बिलीव सो डेट का कॉलम हम रिमूव कर देते हैं, और इसकी नीड नहीं होगी हमें। स्टार्ट डेट और एंड डेट फॉर्मेट रिक्वायर दिस। और हम एक स्टेटस का कॉलम ले लेते हैं जो कि चॉइस होगा। डिफॉल्ट पेंडिंग में जाए, एंड देन वो फिर अप्रूव या रिजेक्ट होती है। और एक ऐड कर लेते हैं कमेंट, फील्ड्स को भी रिक्वायर कर देते हैं ताकि इनमें भी मैंडेटरी फील्ड्स की तरह डेटा ऐड हो। इसको हाइड करते हैं ताकि सिंपली मेरे पास एक सॉर्ट ऑफ एक्सेल शीट रेडी हो गई है, जहाँ पे मेरे पास डेटा आ रहा होगा।
जहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉय नेम आ रहा होगा, एम्प्लॉय ईमेल एड्रेस आ रहा होगा, स्टार्ट डेट, एंड डेट, स्टेटस क्या है और कमेंट क्या है, अगर कोई कमेंट ऐड हुआ है। ठीक है, अब मेरे पास ये डेटा सोर्स अब रेडी हो गई है। अब इस डेटा सोर्स को मैं कनेक्ट करूंगा मेरे पावर एप्स के साथ। मैं आ जाता हूँ वापस अपने पावर एप्स के ऊपर। यहाँ से हम डेटा को ऐड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डेटा पे गया, ऐड डेटा, यहाँ पे इसने बोल दिया सिलेक्ट अ डेटा सोर्स। अब यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल हैं कि मैं कोई भी डेटा सोर्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकूँ, रादर देन कोई एसएपी की हो या फिर हमारे पास ओरेकल की हो। मैं कोई भी डेटा सोर्स को कनेक्ट कर सकता हूँ, और अगर कोई मेरी डिजायर्ड डेटा सोर्स अवेलेबल नहीं है तो मैं एपीआई या कस्टम कनेक्टर्स बना के उसको ऐड कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पे भी एक टेबल बना सकता हूँ जो कि मेरे पावर एप्स के ऊपर ही डेटा को स्टोर करता रहेगा, बट वो टेम्परेरी होगा। तो जब भी एप्लीकेशन ऑफ होगी वो डेटा या डिलीट होगी, वो डेटा भी डायरेक्टली डिलीट हो जाएगा इन्वायरमेंट से। मैं शेयर पॉइंट को कनेक्ट कर लेता हूँ। मैंने डेटा पे ऐड किया, शेयर पॉइंट को सिलेक्ट किया, और मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि मैं डायरेक्टली शेयर पॉइंट को एक्सेस कर सकूँ। एंटर द शेयर पॉइंट यूआरएल फॉर द लोकेशन ऑफ द लिस्ट। तो मेरी जो शेयर पॉइंट का यूआरएल था वो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, और मैंने कॉपी किया है मेरी साइट के नेम तक। So, कॉपी किया, मैंने यहाँ पे ऐड किया और कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद जो भी मेरी लिस्ट वहाँ पे अवेलेबल थी वो यहाँ पे आ गई। अब फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक लिस्ट बनाई थी लीव रिक्वेस्ट के नाम से, मैंने उसको ऐड किया और यहाँ से कनेक्ट कर दिया। तो मेरी डेटा सोर्स अब यहाँ पे कनेक्ट हो गई है। अब मैं अपनी एप्लीकेशन को सिंपल डिजाइन कर सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक टेम्पलेट दिया था, तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे लेता हूँ, टाइटल को लीव रिक्वेस्ट एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे क्लिक किया। अच्छा, यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखना है ताकि वो डिफाइन करे कि मेरे नेम क्या है एप्लीकेशन का। टैक्स का फंक्शन है, मैंने इसमें लीव रिक्वेस्ट डाल दिया। ये देखें यहाँ पे नेम चेंज हो गया और ये आ रहा है लीव रिक्वेस्ट, जो कि अभी टाइटल लिखा हुआ आ रहा था, टेम्पलेट था, तो ये लीव रिक्वेस्ट आ रहा है। अब मैं इसको डेटा सोर्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर लेता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सो डेटा लीव रिक्वेस्ट। और राइट साइड पे मैं इसकी प्रॉपर्टीज को भी सेट कर सकता हूँ गैलरी की, कि मुझे लेआउट किस तरह का रखना है, मैंने उसमें फील्ड्स कितनी ऐड करनी है, और क्या चीज़ें मुझे यहाँ पे विजिबल रखनी है, कौन सी चीज़ें हाइड करनी है, किस तरह का लेआउट हो। अब फॉर एग्जाम्पल ये लेआउट है जिसमें मेरे पास इमेज भी हो। अब मेरी लीव रिक्वेस्ट के अंदर कोई इमेज की नीड नहीं है, सो मैं उसको हाइड कर देता हूँ और मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ जहाँ पे मेरे पास तीन चीज़ें विजिबल हो मेरी गैलरी के ऊपर, टाइटल, सब टाइटल एंड बॉडी। वो मैंने सेलेक्ट किया। अब उसमें फील्ड्स क्या होने चाहिए? टाइटल में मेरे पास होना चाहिए एम्प्लॉय नेम, नहीं सॉरी बॉडी, इसमें मेरे पास ऐड होना चाहिए स्टेटस, सब टाइटल मेरा होना चाहिए एड्रेस, मेन जो टाइटल होना चाहिए वो होना चाहिए ऐड हो गई। कोई भी चीज़ यहाँ पे इशू करेंगे ना तो वो रेड हाईलाइट कर देता है कि यहाँ पे कुछ एरर है। आप सिंपली एडेड इन द फॉर्मूला बार करेंगे और वो आपको शो कर देगा कि कौन से फंक्शन में क्या एरर है, और जैसे ही आप कवर करेंगे तो बता देगा कि मेन इश्यूज के साथ है क्या। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे कह रहा है कि स्टेटस डॉट वैल्यू को आप नहीं दे सकते, कॉज ये एक चॉइस कॉलम है और चॉइस कॉलम को आप एज अ टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं करा सकते, जो कि एक लिमिटेशन है। सो मैं सिंपली से इसको जो है स्टेटस
अब मैं ऐड कर लेता हूँ स्टेटस की बॉडी में कमेंट। यहाँ पे मेरा सिंपली एरर रिमूव हो गया। अब मैं इसको नाम दे लेता हूँ। स्क्रीन को नाम देने के लिए मैं सिंपली क्या, मैंने स्क्रीन पे स्क्रीन वन जहाँ पे लिखा था मैंने डबल क्लिक किया, या मैं यहाँ से सिंपल बैठ के भी रीनेम कर सकता हूँ, रीनेम किया और इसको मैं नाम दे दिया लिस्ट, ताकि पता चल जाए कि मेरी पूरी लिस्ट है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको एक फॉर्म बनाऊं कि मैं जब भी ऐड न्यू पे करूँ, अब ये ऐड न्यू का बटन बना हुआ है जैसे ये आइकन है। अब मैं चाह रहा हूँ इसका पर्पस हो कि जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ ये जाए मेरी दूसरी स्क्रीन के ऊपर, और दूसरी स्क्रीन के ऊपर जाके मेरे डेटा को, या मैं लीव रिक्वेस्ट जो भी करना चाह रहा हूँ वो मैं ऐड करूँ और वो थ्रू हो जाए, ताकि मेरे शेयर पॉइंट के अंदर जाके पोस्ट हो जाए। उसके लिए मैं सिंपली यहाँ से एक न्यू स्क्रीन ऐड कर लूंगा, जो कि मेरे पास इसका टेम्पलेट अवेलेबल है। इफ अगर टेम्पलेट अवेलेबल नहीं होता तो आप यहाँ से इंसर्ट में जाके भी ऐड कर सकते हैं कि मैंने ब्लैंक स्क्रीन ले ली है, और ब्लैंक स्क्रीन के अंदर मैं फिर अपनी चीज़ ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि यार मुझे एक और आइकन ऐड करना है या कोई बटन ऐड करना है, तो मैं वो काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं उनको ऐड कर सकूँ या मैं उनको गैलरी को ऐड कर सकूँ। जैसे ये मेरे पास है, ये मेरे पास एक गैलरी है। गैलरी आप मुझे टेम्पलेट से मिल गई, मैं यहाँ से भी सिंपली जाके गैलरी को ऐड कर सकता हूँ। और वर्टिकल गैलरी है जिसके अंदर मुझे वर्टिकली मेरा डेटा नज़र आ रहा होगा। मैं इसको हॉरिजॉन्टल गैलरी भी ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास हॉरिजॉन्टली डेटा नज़र आ रहा हो। तो ये मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है जिनको मैं ऐड कर सकता हूँ। बाकी मेरे पास मीडिया है, मैं इसमें कोई इमेज ऐड करना चाह रहा हूँ या कुछ इस तरह का, वो ऐड कर सकता हूँ। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सिंपली। मैं एक ब्लैंक स्क्रीन लेता हूँ, उसको मैं ऊपर कर लेता हूँ ड्रैग करके। हम्म, ओके। सो मैं एक लीव रिक्वेस्ट एप्लीकेशन बना रहा हूँ। बस सिंपल है कि मेरे पास एक एप्लीकेशन हो जहाँ से मैं सिंपली जाके उसको खोलूँ और लीव रिक्वेस्ट डाल सकूँ, और वो लीव रिक्वेस्ट डायरेक्टली मेरे लाइन मैनेजर के पास चली जाए, और वो जो भी एक्शन देंगे, अप्रूव करते हैं रिजेक्ट करते हैं, तो वो मेरे पास डिस्प्ले भी हो जाए कि मेरी लीव या एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। और रिजेक्ट होती है और या अप्रूव होती है तो उसका कमेंट क्या है, और मेरे पास यहाँ पे डेटा भी अवेलेबल हो गया, मैंने कब क्या रिक्वेस्ट करी थी और उसका स्टेटस क्या है। तो ये सिंपल सी एप्लीकेशन है जहाँ पे मेरी लीव रिक्वेस्ट गैदर हो रही होगी। तो जैसे मैंने एक अभी लिस्ट बना ली है, लिस्ट में मेरे पास डेटा सोर्स का जो भी डेटा होगा वो मेरा नज़र आ रहा होगा, और मैं यहाँ से अपनी न्यू लीव की रिक्वेस्ट भी ऐड कर सकता हूँ। अब सिंपली ये मैंने टेम्पलेट से करी थी, तो एक मैंने एक ब्लैंक स्क्रीन ली है जहाँ पे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि हम और चीज़ें ऐड कैसे कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से न्यू स्क्रीन में ब्लैंक ली और मैंने एक बटन ले लिया, इंसर्ट से जाके मैंने एक बटन ऐड कर लिया। अब उस बटन का पर्पस मैं यहाँ से डिफाइन कर सकता हूँ। अब ये बटन है, बटन का जब भी मैं क्लिक करूँ, मैं चाहता हूँ जब भी मैं क्लिक करूँ तो मेरा पेज जो है वो चेंज हो जाए। अब जैसे मेरी ये स्क्रीन थी, मैंने स्क्रीन 2 है, वहाँ से नेविगेट होके मेरे पास आ जाए लिस्ट 1 के ऊपर। जैसे कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, आपने नॉर्मली कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन देखी हो, तो आप लॉगिन करते हैं उसके ऊपर। इस केस में लॉगिन माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस 365 एप्लीकेशन क्या कैंसिल हो जाएगा। जब भी आप अपनी यूजर आईडी को एक्सेस खोलेंगे, इस एप्लीकेशन को खोलेंगे, तो वो आपसे माइक्रोसॉफ्ट लॉगिन मांगेगा। माइक्रोसॉफ्ट लॉगिन देंगे तो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगी। तो इस केस में हमें यहाँ पे लॉगिन की नीड नहीं है, बट जस्ट फॉर गिव यू एन एग्जांपल कि हमारे पास कैसे हम एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं, या हम किस तरह से इन ऑप्शंस को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ उसके ऊपर। तो फॉर एग्जांपल ये एक बटन है, अब मैं चाह रहा हूँ ये जब भी मैं क्लिक करूँ तो मेरी स्क्रीन जो है वो चेंज हो जाए। तो उसके लिए मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ नेविगेट का, नेविगेट। अब यहाँ पे मुझसे पूछ रहे हैं कि उसका टारगेट क्या होना चाहिए। अब मैं टारगेट ले लेता हूँ, वो है मेरा लिस्ट वाली स्क्रीन, जो इसका नाम है, मैंने लिस्ट लिया।
एंड उसकी ट्रांजिशन क्या होनी चाहिए। मैं उसको ब्लैंक भी रख सकता हूँ नन पे, या मैं उसको अनकवर भी रख सकता हूँ, कवर भी रख सकता हूँ। तो कुछ ऑप्शन बाय डिफॉल्ट अवेलेबल। तो मैंने ये फंक्शन लिखा और मैं इसका नाम भी चेंज कर लेता हूँ कि स्टार्ट। अब ये मेरे पास मुझे कभी भी अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करना हो इस पावर एप्स के अंदर रहते हुए ही, मेरे पास यहाँ प्ले का बटन है जो कि प्रीव्यू है। मैं इसको क्लिक करूंगा, मेरी एप्लीकेशन खुल गई और मैं चाह रहा हूँ उसको मोबाइल मोड में देखूँ मैं आईफोन 8 के लिए। मेरे पास किसी आईफोन के अंदर इस तरह की एप्लीकेशन नजर आएगा। मैं स्टार्ट करता हूँ तो यू कैन सी उसने नेविगेट कर दिया मेरी स्क्रीन को दूसरी स्क्रीन के ऊपर इस वाली पे। तो जैसे ही मैंने इस बटन को क्लिक किया मैं आ गया इस स्क्रीन के ऊपर, जैसे कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक स्क्रीन बनाऊं जहाँ पे मैं लीव रिक्वेस्ट डाल सकूं। तो पहले हम वो स्क्रीन बना लेते हैं और देन उसको फिर इस स्क्रीन के साथ कनेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे न्यू स्क्रीन पे गया, मेरे पास एक टेम्पलेट अवेलेबल है फॉर्म का। मैंने फॉर्म लिया और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया अपनी लीव रिक्वेस्ट के साथ, जो कि मेरी डेटा सोर्स थी, मैंने कनेक्ट करी थी। इसमें डायरेक्टली फील्ड्स को डाली। अब मैं इसको जाकर एडिट भी कर सकता हूँ। अभी मेरी बाय डिफॉल्ट फील्ड उठ के आएंगे। मैं चाह रहा हूँ नहीं यार, मुझे कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स रखनी है और वो ही मेरी स्क्रीन पर नजर आए। मैं फील्ड्स पे जाऊंगा प्रॉपर्टीज के अंदर, और अगर आपके पास प्रॉपर्टीज शो ना हो रही हो तो आप यहाँ से क्लिक करके प्रॉपर्टीज को खोल सकते हैं। आपके पास इस तरह का नेविगेशन पेन आ जाएगा, आप सिंपली उसको एक्सेस कर सकते हैं एंड देन लेट। बाकी मैं फर्स्ट एक दफ़ा एप्लीकेशन का आपको डेमो दे दूँ, आपके सारे क्वेश्चन जो है वो एंड में आंसर करता हूँ। रिक्वेस्ट दैट यू शो अर्ली बट नॉट अपीयर आफ्टर नेविगेशन। मैंने अभी इस पे कोई रिक्वेस्ट ऐड नहीं करी है। मैंने जस्ट अपनी डेटा सोर्स को ऐड किया, जो कि मेरी ये डेटा सोर्स थी। मैंने सिंपली इस डेटा सोर्स को डेटा में जाके ऐड किया, और जो मेरी गैलरी थी जिसको आप एज अ लिस्ट कह लें, जहाँ पे मेरा डेटा अवेलेबल होगा वो मुझे नजर आ रहा होगा, वो मेरे पास यहाँ पे नजर आएगा। जहाँ पे अभी कोई डेटा नहीं है, मैंने कोई अभी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं किया। मैं जस्ट सिंपली एक स्टार्ट का बटन लगाया जो कि मेरी स्क्रीन को नेविगेट करेगा एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के ऊपर, और इस बटन के अगेंस्ट जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मैं आ जाऊंगा इस स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ पे इस स्क्रीन पे अभी मेरे पास डेटा सोर्स कनेक्ट हो गई है, बट ऑब्वियस अभी तक मैंने कोई रिक्वेस्ट नहीं डाली है या मैंने कोई फॉर्म फिल नहीं किया है, तो ये अभी ब्लैंक है। अब जैसे आपके पास एमएस फॉर्म से होता है ना, आप माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म बनाया और आपने किसी का शेयर किया। अब वो यूजर जब अपना फॉर्म फिल करता है तो आपके पास रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, अब वो रिस्पॉन्स आपके पास नजर आ रहा होता है। बट इस केस में मैं यूजर हूँ और मैं रिक्वेस्टर हूँ और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपनी लीव अपने एलएम से। सो उस केस में मेरे पास ही मुझे डेटा अवेलेबल होना चाहिए कि यार मेरी डिटेल्स क्या हैं, मतलब मेरी जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हुई कि नहीं हुई। तो इसके लिए हम ये पावर ऐप्स बना रहे हैं जहाँ पे मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा और मेरे पास यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट जो होंगी वो नजर आएंगी। आपको कैसे कंट्रोल करेंगे वो मैं आपको आगे गाइड करता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल एक स्क्रीन फ्री मैंने बनाई जिसका नाम रखता हूँ फॉर्म, और इसको मैं चेंज कर देता हूँ टाइटल पे, जैसे मैंने बताया था। मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा मेरे पास उसका क्या फंक्शन होना चाहिए वो आ जाएगा। मैं यहाँ से फंक्शन को डिफाइन कर देता हूँ कि यार मुझे नेम चेंज करना है। मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ और दूसरा मैं उसकी प्रॉपर्टीज से भी इसको चेंज कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट फॉर्म, और मुझे इस फील्ड्स को एडिट करना था तो मैं इसके ऊपर यहाँ पे सिंपली क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। अब मैं फील्ड्स को चेंज कर लेता हूँ कि मुझे क्या क्या फील्ड्स रखनी है और उनकी क्या सॉर्टिंग होगी। तो फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉय एड्रेस होना चाहिए, एंड देन मुझे स्टार्ट डेट एंड डेट सेलेक्ट करनी है एंड दैट्स इट। और कोई चीज़ मुझे यहाँ पे ऐड नहीं चाहिए।
सिंपली मैं कमेंट को रिमूव कर दूं, मैंने कंटेंट टाइप को रिमूव कर दिया, टाइटल नहीं चाहिए मुझे। अब आपके पास मैं सिर्फ प्रोवाइड करूंगा एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय ईमेल एड्रेस, स्टार्ट डेट और एंड डेट। और इस बटन के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे बैक ले जाए ऑन सेलेक्ट, मतलब ये आइकन है, इस पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं जब भी क्लिक करूँ मैं चले जाऊँ अपनी स्क्रीन पे वापस, पुरानी स्क्रीन पे जहाँ से मेरा फॉर्म शुरू हुआ था। तो मैं इस पे एक वो लिख लेता हूँ फंक्शन जो कि है बैक का फंक्शन। आप जब भी लिखेंगे तो आपने उसको ब्रैकेट के अंदर करना है। तो होगा ये कि जिस स्क्रीन से मैं आगे आया हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिस्ट की स्क्रीन पे था और मैंने अपनी न्यू रिक्वेस्ट के लिए ऐड किया और उस ऐड के बटन से मैं इस वाली स्क्रीन पे आया। अब मैं चाह रहा हूँ मुझे बैक जाना है, तो बैक जाने के लिए मैंने इस आइकन का यूज किया और उस पर मैंने फंक्शन लिखा बैक का, तो ये मुझे डायरेक्टली उस स्क्रीन पर वापस ले जाएगा जो पिछली थी। और अगर मैं फॉर्म फिल करता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मैं जब भी इस पर क्लिक करूँ तो इस सबमिट हो जाए फॉर्म और मुझे वापस उस स्क्रीन पे ले जाए जहाँ पे मेरा डेटा मुझे नजर आ रहा हो। सो उसके लिए मैं ऐड कर लेता हूँ नेविगेट। अच्छा, आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फंक्शन लिखा था ऑन सेलेक्ट पे सबमिट फॉर्म का। इट्स मीन कि जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगा तो जो भी डेटा मेरा यहाँ पर है वो जाके सेव हो जाएगा मेरी शेयर पॉइंट के अंदर जो कि मैंने डेटा सोर्स बनाई थी। इसी तरीके से आपकी जो भी डेटा सोर्स होगी वहां पे जाके आपका डेटा सेव हो जाएगा। वो कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, वो कोई भी एसएपी हो सकती है, ओरेकल हो सकती है, तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और कोई एपीआई के थ्रू भी आप डेटा को पोस्ट करा सकते हैं या पैच करा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे केस में मैंने सबमिट फॉर्म लिखा हुआ है मेरे पास बाय डिफॉल्ट, क्योंकि टेम्पलेट में अवेलेबल था। अगर ना हो तो आपने यहाँ से एक फॉर्म लेना, फॉर्म में यहाँ सिंपली सिलेक्ट करिएगा फॉर्म, ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर एडिट फॉर्म, या आपके पास फॉर्म आ जाएगा। इसमें अपनी डेटा सोर्स को कनेक्ट करें जैसे मैंने किया था, यहाँ पे डेटा को कनेक्ट क्लिक किया और ये मैंने लीव रिक्वेस्ट जो मैंने डेटा सोर्स ऐड करी थी यहाँ से उसको ऐड किया एंड देन आई एम गुड टू गो विद दिस फॉर्म। मुझे जो भी अगर फील्ड्स वगैरह चेंज करनी है वो मैं यहाँ से करूँगा एंड देन यहाँ पे अभी मेरे पास ये आइकन है। आप कोई बटन यूज कर सकते हैं और भी कोई डिफरेंट आइकन यूज कर सकते हैं कि और उसका पर्पस डिफाइन कर सकते हैं। जैसे सबमिट फॉर्म है कि ये फॉर्म सबमिट हो जाए, एडिट फॉर्म भी हो सकता है, इट डिपेंड ऑन यू। और बाकी मैं चाह रहा हूँ कि सबमिट के साथ ये मुझे वापस मेरी लिस्ट वाली स्क्रीन पे ले जाए। उसके लिए मैंने सेमीकोलन ऐड किया और मैं इसको नेविगेट कर रहा हूँ, गेट लिस्ट ट्रांजिशन कॉमा डाल के। तो इस तरह से आप फंक्शंस को राइट कर सकते हैं। ये बेसिक फंक्शंस हैं, आप उसमें हाईली कंडीशन बेस्ड फंक्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल इफ अगर ये चीज हो तो ये डेटा सबमिट हो, या इफ ये चीज ना हो तब डेटा सबमिट हो। तो इस तरह की कंडीशंस आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब ये बेसिक कंडीशंस हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मैं जब भी इस पे क्लिक कर मेरी ट्रांजिशन हो और मैं जाके नेविगेट कर दूँ इस screen पे। अब हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन को दोबारा से, बिल्कुल स्टार्ट से। अब फॉर एग्जांपल मैं इस रिव्यू करता हूँ, ये मेरी स्क्रीन एप्लीकेशन है एंड मैंने इसका लेआउट भी एक फोन का सिलेक्ट किया हुआ है। आप इसको नॉर्मली भी रख सकते हैं ऐसे। सो फॉर एग्जांपल मैंने इसको स्टार्ट किया, मेरी एप्लीकेशन एक्सेस हो गई। अब मैं चाह रहा हूँ इसमें मैं क्लिक करूँ और मैं जाऊँ उस स्क्रीन पे और उस स्क्रीन पे जाके मैं अपने फॉर्म को सबमिट कर सकूँ या अपनी रिक्वेस्ट को सबमिट कर सकूँ। मैं इधर ऐड का और मैंने किया न्यू फॉर्म। न्यू फॉर्म मीन मुझे नया फॉर्म चाहिए जहाँ पे मैं अपनी रिक्वेस्ट ऐड कर सकूँ। और मैंने इधर फॉर्म का नेम बता दिया, एडिट फॉर्म, एडिट फॉर्म 1 इसका नाम था। अब आपने अगर इसको रीनेम करना हो वो भी कर सकते हैं, नेम करके इसको फिर ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। अभी मेरे पास इसका नाम है एडिट फॉर्म 1 एंड देन ब्रैकेट क्लोज। नेविगेशन, सॉरी, इसमें आपने नेविगेट ऐड करना है ताकि आप उस स्क्रीन पर नेविगेट हो जाए और फॉर्म को सबमिट कर सकें। फॉर्म
प्रीव्यू पे गया एंड देन क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं आ गया रिक्वेस्ट फॉर्म के ऊपर। अब मैं अपना डेटा ऐड करता हूँ। So, यहाँ पे मैं मैनुअली डेटा को एंटर कर रहा हूँ। इससे इसको मैं ऑटोमेट और कर सकता हूँ वो ऐसे कि ये ऑटोमेटिकली मेरा डेटा उठाए बाय यूजिंग माई यूजर आईडी, और मैं उसको मैनुअली खुद ना डालूं कि ऑटोमेटिकली मेरे नेम को या मेरे ईमेल एड्रेस को उठा ले। बाकी और आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि यार ये किस तरह से दिखनी चाहिए चीज़ें। यहाँ पे कलर्स अवेलेबल हैं, मैं थीम्स को चेंज कर सकता हूँ, इसका होवर करने पे क्या कलर हो, इसके कॉर्नर्स शार्प हैं वो थोड़े से राउंड ही हो जाए, इस तरह से ना मैं इनको मैनेज कर सकता हूँ। सिंगल लाइन है, इसको मैं पासवर्ड प्रोटेक्ट पासवर्ड भी कर सकता हूँ। मैं इस पर टाइप करूँगा ये मुझे स्टार शो करा रहा है, पासवर्ड होता है। इस तरह की चीज़ें हैं जो आप इसको प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए चेंज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि यार ये ऑटोमेटिकली मेरा नेम उठाए बाय यूजिंग माय यूजर लॉगिन, मुझे मैनुअली एंटर ना करना पड़े, तो मैं जा रहा हूँ डिफॉल्ट, इस पर क्लिक किया। मैं गया डिफॉल्ट पे। अगर यहाँ पे आपको डिफॉल्ट ना आ रहा हो तो आपने प्लीज को क्लिक करना है ऑप्शन ड्रॉप डाउन को, और जाके आपने डिफॉल्ट सेलेक्ट करना है। डिफॉल्ट के ऊपर आप यहाँ पे लिखा है पेरेंट और डिफॉल्ट, इसको हटाना है। मुझे इसको अनलॉक करना पड़ेगा पहले। तो जाएंगे हम एडवांस में और अनलॉक टू चेंज प्रॉपर्टीज। अब मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट लॉक होती हैं। आपने एडवांस पे जाना है, उसको अनलॉक कर लेना। देन यूजर फुल नेम। अब नाउ यू कैन सी उसने ऑटोमेटिकली लॉगिन से मेरा नेम उठा लिया। और इसी तरीके से मैं ईमेल एड्रेस को भी ऐड कर लूंगा। मैंने ईमेल एड्रेस पे यहाँ पे क्लिक किया। अगेन यू कैन सी एडवांस में अनलॉक टू चेंज प्रॉपर्टीज, मैंने अनलॉक करी और मैं गया इसके ही डिफॉल्ट के ऊपर, मैंने इसको चेंज कर दिया। ईमेल सिंपली उसने मेरा नेम भी उठा लिया, मेरी ईमेल भी उठा लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये टाइपिंग में ना हो कि कोई भी यूजर आके ना इसको चेंज कर ले, ये लॉक हो, मतलब कोई भी बंदा किसी की भी रिक्वेस्ट डाल दे। तो इस केस में मैंने इसको किया, यहाँ पे किया, और इसके डिस्प्ले मोड को मैं चेंज कर दूंगा व्यू के ऊपर। ये भी लॉक है। मैं ये इधर डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पे गया, डिस्प्ले मोड को सिलेक्ट किया, और मैं गया यहाँ पे सिंपली इसको मैंने चेंज किया डिस्प्ले मोड। ये कुछ कमांड्स हैं या फंक्शंस हैं जो आपको याद रखने होंगे एट अ टाइम ऑफ क्रिएटिंग एप्लीकेशन। ये मैंने उसको व्यू कर दिया, और इसको व्यू में चेंज कर देना डिस्प्ले मोड को व्यू। इसको सर्च भी कर सकते हैं यहाँ से डिस्प्ले डिस्प्ले मोड। तो अब मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, अब ये लॉक है। मैं सिर्फ स्टार्ट डेट बताऊंगा कि मुझे कल की लीव चाहिए, कल तक की ही चाहिए। ओके, अब मैं इसको सबमिट करूंगा। मेरे पास ये एरर आया फील्ड स्टेटस इज रिक्वायर्ड, क्योंकि हमने यहाँ पे फील्ड को रिक्वायर किया हुआ था। तो अब मैं जाता हूँ एडिट पे, अब मैं इसको रिक्वायर्ड कॉलम से हटा देता हूँ। और जब भी मैं कोई भी चेंजेस करूंगा अपनी डेटा सोर्स में, तो मुझे यहाँ पे आके ना डेटा को रिफ्रेश करना पड़ेगा फॉर इमीडिएट रिफ्लेक्शन। अदरवाइज ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाती हैं चीज़ें, बट कुछ टाइम लगती है। बट मुझे अगर कोई इमीडिएट रिफ्लेक्शन चाहिए तो यस, आई नीड टू डू इट मैनुअली। मैं क्या अगेन रिप्लेस होता हूँ, क्लिक किया। सो नाउ हियर यू कैन सी कि मेरी एक रिक्वेस्ट आ रही है, और मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है। अब मुझे ये चीज़ ना बहुत सिंपल लगती है। मैं चाह रहा हूँ यार मुझे ना एक और स्टेटस भी ऐड करना है इसके ऊपर ना। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं टैक्स टेबल ले लेता हूँ। इसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना आपके पास सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन है, तो आप यहाँ से इसके साथ मूव भी कर सकते हैं और इसको चेंज भी कर सकते हैं। दिस आइटम स्टेटस।
अब इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि मुझे इसका साइज होना चाहिए 9, बहुत छोटा है, इसको 16 कर लेता हूँ। और इसका कलर क्या होना चाहिए, ब्लैक ही ठीक है। So, अब मेरे पास मेरा स्टेटस क्या है वो भी नजर आ रहा है कि वो पेंडिंग। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अगर इसको व्यू करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कोई फंक्शन ऐड करके भी इसको मैं व्यू करा सकता हूँ कि मेरे पास यार ये अगर डिटेल में देखना होगा वो मेरी रिक्वेस्ट अप्रूव हुई है कि नहीं। बट इस केस में हम इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पे पूरी डिटेल्स को ही ले आते हैं कि मुझे डेट देखनी हो, किस डेट की रिक्वेस्ट करी थी कि वो अप्रूव हुई है कि नहीं। डेट, ठीक है, इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। और डेट के भी डिस्प्ले मोड को व्यू कर लेते हैं और हमने इसमें कुछ चेंज नहीं करना। अब एक डेट, ये स्टार्ट डेट भी रखनी है मुझे और एंड डेट भी, तो हमने इसमें कॉपी करके कंट्रोल सिंपली उस पर क्लिक किया, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी, तो मेरे पास दो डेट्स आ गई। अब मैं इनको चेंज कर लूंगा, जस्ट एडमिन लेबल क्लिक किया, इस पे गया, यहाँ से मैंने टैक्स लेबल लिया, तो किया मैंने 14। जब भी कोई टैक्स लिखना होगा ना तो मुझे इन्वर्टेड कॉमर्स लिखना होगा। शॉर्ट, अच्छा मैं सिर्फ आपको गाइड करने के लिए कर रहा हूँ, बाकी आप UI UX अपने हिसाब से अरेंज करके उसको बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और शुरू किया एंड डेट। और मुझे अब इसको चेंज करना है कि यार ये वैल्यूज एग्जैक्ट शो करें जो कि मेरी स्टार्ट और एंड डेट हो, तो मैंने जाना है डिफॉल्ट डेट, दिस आइटम डॉट स्टार्ट डेट। जो आइटम की स्टार्ट डेट है वो ली इसने, और मैंने इसकी डिफॉल्ट डेट को चेंज करना है एंड डेट की, दिस आइटम डॉट एंड डेट। तो नाउ यू कैन सी कि वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गई हैं और स्टार्ट डेट और एंड डेट उस हिसाब से रिफ्लेक्ट करेंगे। स्टार्ट डेट जो मैंने डाली थी और एंड डेट जो डाली थी, और उसका स्टेटस को भी शो करने के लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा और इसको बेहतर कर देंगे, 14 से रखा। देन इसी को ही मैं एक कॉपी किया है उसको, पेस्ट किया। बस, अब कुछ बेहतर लग रहा है। कि मेरी इस स्क्रीन पे मुझे मेरा स्टेटस भी नजर आ रहा है और उसकी स्टार्ट डेट क्या थी जो मैंने रिक्वेस्ट करी, वो सारी डिटेल्स मुझे नजर आ रही है। मैं चाह रहा हूँ कि यार कोई भी बंदा एक्सेस करेगा ना उसको उसकी रिक्वेस्ट नजर आ रही होगी, ना कि सब लोगों की रिक्वेस्ट नजर आ रही है। तो मैं उसके लिए मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकता हूँ आइटम्स के ऊपर कि मैं उसको फिल्टर कर दूं कि अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो सिर्फ मेरा डेटा नजर आए, कोई और लॉगिन करता तो उसका डेटा नजर आए, ना कि सबको सबका डेटा नजर आ रहा हो एक लिस्ट की तरह। सो उसके लिए मैं एक फिल्टर ऐड कर लेता हूँ अपने आइटम्स के ऊपर जाके, मुझे सिंपली गैलरी पे क्लिक करना है, मेरी गैलरी ऐड क्लिक हो गई। अब मैंने जाना आइटम्स के ऊपर और जाके फिल्टर ऐड कर देना, फिल्टर और एम्प्लॉय ईमेल एड्रेस, हाँ ईमेल एड्रेस था,
इक्वल्स टू यूजर ब्रैकेट क्लोज डॉट। तो होगा ये कि जब भी एप्लीकेशन एक्सेस होगी तो ये लिस्ट चेक फिल्टर करेगी कि जो लॉगिन हुआ है वो इस ईमेल एड्रेस के बराबर है और उसका डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। अगर यस तो जो भी डेटा अवेलेबल होगा वो आ जाएगा, और अगर जो भी बंदा अपने रिक्वेस्ट डाली हुई, कोई यूजर टू है, उसने आके अपनी रिक्वेस्ट डाली और वो एक्सेस करता तो उसकी रिक्वेस्ट उसको यहाँ पे नजर आ रही होंगी। ऐसा नहीं होगा कि सारी रिक्वेस्ट सबको नजर आ रही होंगी। और अगर मैं डेटा सोर्स में जाऊँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो हियर यू कैन सी कि मेरी लीव की रिक्वेस्ट यहाँ पे जो मैंने ऐड करी थी वो आ गई। मैं इस पर मल्टीपल ऐड कर लेता हूँ, ये चाहिए सिंपल। नहीं तो मेरे पास दो रिक्वेस्ट आ गई। इसको मैं सॉर्ट कर सकता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश कर सकता हूँ मेरे डेटा सोर्स को। इस तरह से आप अपनी यूज केस के हिसाब से अपनी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दिया है कि किस तरह से हमारे पास एक एप्लीकेशन आप बना सकते हैं यूजिंग द पावर एप्स। इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ मिनटों में कह लें कि आपने एक छोटी सी बिजनेस एप्लीकेशन रेडी कर ली है अपने पास। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास लीव रिक्वेस्ट आ गई, मेरे मैनेजर्स को मैंने इस डेटा सोर्स को एक्सेस दिया हुआ है, ठीक है। मैनेजर आया, मैनेजर गया सिंपली। इसी तरीके से मैनेजर की भी स्क्रीन आप यहाँ पे बनवा सकते हैं। अभी इस केस में मैंने सिर्फ यूजर की स्क्रीन बनाई है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं अपनी लीव की। डेटा सोर्स में आ गई, मैनेजर आया, मैनेजर ने अप्रूव की और ये वाली मैंने रिजेक्ट कर दी। यहाँ पे इसको हम अभी सेव भी कर लेते हैं। एप्लीकेशन इसको रिफ्रेश किया डेटा सोर्स को। बिल्कुल, मैं बस ये कंप्लीट कर लूँ फिर मैं क्वेश्चंस को टिक अप करता हूँ। ईमेल एड्रेस, इट्स फाइन। अब हम एप्लीकेशन को सेव कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। कि मैंने एप्लीकेशन बना ली, मैंने उसको सिंपली सेव किया, मैंने उसको नेम दिया लीव रिक्वेस्ट। मुझे कोई रिप्लेस करनी है वो भी कर सकता हूँ, मैंने पुरानी एप्लीकेशन बनी हुई है उसको मुझे इसको रिप्लेस करना है, अदरवाइज मैं एज न्यू एप्लीकेशन इसको मैंने बना लिया और ये सिंपली सेव हो गई। और सेव करने के बाद आप पब्लिश करेंगे ताकि ये एप्लीकेशन पब्लिश हो जाए, ये जो वर्जन है इसका। और वो फिर आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे पब्लिश दिस वर्जन। इट्स मीन आपने जो भी चेंजेस करी हैं आप वो पब्लिश करना चाह रहे हैं, और जो भी यूजर इसको एक्सेस करेंगे उनके पास जो आपकी लेटेस्ट चेंजेस हैं वो विजिबल होगी। मैं पब्लिश दिस वर्जन किया एंड यस दिस एप्लीकेशन इज अवेलेबल फॉर द यूजर जिनको आपने एक्सेस दिया हुआ है। आप बाकी मैनेज को एक्सेस को मैनेज कर सकते हैं, आप यूजर्स को शेयर कर सकते हैं, और आप अगर किसी को को ओनर बनाते हैं तो मल्टीपल यूजर्स मिलके एक एप्लीकेशन को डेवलप भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको किसी का शेयर करनी हो तो आप यहाँ से सिंपली उसका ईमेल एड्रेस देंगे। अब मैं शेयर करना चाह रहा हूँ अपने लाइन मैनेजर को, व्यू को एक्सेस दिया, मैंने शेयर कर दिया।
तो उनको ईमेल भी चली जाएगी, और सेकंड ये कि मैं कॉपी लिंक करके भी अपने यूजर्स के साथ शेयर कर सकता हूँ। जिनके पास वो लिंक होगा वो उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर लेंगे, सिंपली कॉपी लिंक, और मैं इसको एक्सेस करता हूँ। इस लिंक के थ्रू ब्राउजर पे ये इजीली एक्सेस हो जाएगी, और मोबाइल में एक्सेस करने के लिए एक एप्लीकेशन होती है ऐप स्टोर या प्ले स्टोर के ऊपर, पावर एप्स के नाम से। तो अगर आप वो इंस्टॉल करेंगे तो आपने जो भी एप्लीकेशन बनाई हुई है या आपके साथ शेयर हुई हुई है वो वहाँ पे विजिबल होगी, और आप सिंपली उसको एक्सेस कर लेंगे। अब मैंने ये एप्लीकेशन बनाई थी, मैं स्टार्ट, यहाँ पे वो चेक करेगा मेरे यूजर को, और मेरी जो भी रिक्वेस्ट होंगी वो यहाँ पे फैच करके ले आएगा। तो सिंपली आप कुछ टाइम में एक छोटी सी बिजनेस एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। आई थिंक आई एम डन विद माय लाइव डेमो। बस अब क्वेश्चंस आंसर करते हैं। हाउ वुड मैनेजर बी एबल टू सी ऑल द रिक्वेस्ट? हाउ कैन बी राउट स्पेसिफिक एम्प्लॉय रिक्वेस्ट टू द रिस्पेक्टिव लाइन? ओके, सो अभी हमारे केस में हमने सिंपली एक डेटा सोर्स बनाई जहाँ पे हमारा डेटा गैदर हो रहा है, और वो यूजर सिर्फ सिंपली जाके अपनी रिक्वेस्ट को ऐड कर रहे हैं, और उनकी रिक्वेस्ट जाके एक स्पेसिफिक रिपॉजिटरी आप उसको कह लें वहाँ पे स्टोर हो रही है। इसी तरीके से अगर आप चाह रहे हैं कि यार मुझे लाइन मैनेजर की आइडेंटिफाई करने हैं कि यार वो उस बंदे के लाइन मैनेजर के पास वो डायरेक्टली राउट हो जाए, और लाइन मैनेजर भी उसको अप्रूव या रिजेक्ट कर सके, रादर देन के सारी रिक्वेस्ट एक ही जगह दिख रही हो। और कोई भी, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 लाइन मैनेजर हैं, 3 लाइन मैनेजर के पास ये डेटा सोर्स का एक्सेस है, उनमें से कोई भी आए और उसको अप्रूव या रिजेक्ट कर दे, तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए आप यहाँ पे एक और स्क्रीन बनाएँगे, और स्क्रीन बना के लाइन मैनेजर्स को भी इसका एक्सेस देंगे कि लाइन मैनेजर की स्क्रीन भी बन जाए, और वो भी इसी एप्लीकेशन के ऊपर आके अप्रूव रिजेक्ट कर रहे हो, और स्पेसिफिक यूजर के अगेंस्ट। अच्छा, लाइन मैनेजर को कैसे मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ? तो एक चीज़ होती है कि आप मैन्युअली डिफाइन कर दें, एक लिस्ट बना ली जाए, जैसे यहाँ पे मैं वो बनी हुई है ना, एक मैं लिस्ट बना लूँ जहाँ पे मेरे हर यूजर के अगेंस्ट उसका लाइन मैनेजर टैग दो, ठीक है? और ऑटोमैटिकली मैं यहाँ पे लुकअप का यूज़ करते हुए कि मैं किसी एक स्पेसिफिक डेटा सोर्स से लुकअप यूज़ करूँगा। लुकअप क्या करेगा, उस लिस्ट या डेटा सोर्स को एक्सेस करेगा, वहाँ से जाके फॉर एग्जांपल मैं अपने ईमेल एड्रेस के अगेंस्ट मेरे लाइन मैनेजर को मैंने वहाँ पर टैग किया हुआ है। एक कॉलम बना हुआ है, कॉलम में मेरी ईमेल एड्रेस है, उसके आगे मेरा एक और कॉलम बना हुआ है लाइन मैनेजर का। वहाँ पे मेरे मैनेजर की ईमेल एड्रेस है, तो वो जाए ईमेल एड्रेस लाइन मैनेजर का भी उठाए, और लुकअप करके मेरी ईमेल एड्रेस के अगेंस्ट में यहाँ पे लिखा रहा है, और मेरे लाइन मैनेजर की भी डिटेल यहाँ पे सेव हो जाए। तो यहाँ पे एक और कॉलम हो लाइन मैनेजर का, मेरे लाइन मैनेजर का नाम भी यहाँ पे ऐड हुआ हो, और जहाँ पे जब भी यूज़र एक्सेस करे तो मैं एक स्क्रीन दे दूँ कि मेरा लाइन मैनेजर जब भी एक्सेस करे तो उसके पास जो भी रिक्वेस्ट आई है उस मेरे स्पेसिफिक लाइन मैनेजर को ही उसकी रिक्वेस्ट नजर आए। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें कस्टमाइज कर सकते हैं इसके अंदर। ये जस्ट मैं सिंपली आपको एक आइडिया दिया है कि किस तरह से बन सकती है, बाकी स्काई इज द लिमिट। आप इसमें बड़ी से बड़ी एप्लीकेशन ही बना सकते हैं, बस इसकी लिमिटेशन को इग्नोर नहीं कर सकते कि यहाँ पे किस तरह की लिमिटेशंस हैं। फॉर एग्जांपल आप 2000 से ज़्यादा रॉस को या फिर एक टाइम पे शो नहीं कर सकते। इस तरह की कुछ लिमिटेशंस हैं जिसको आपको माइंड में रखना होगा। अदर देन दिस आप यहाँ पे अपने यूज़ केसेस को कवर कर सकते हैं। So what are the current limitation or failure point of Power as a low-code platform? So लिमिटेशन मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें एक लिमिटेशन जो बेसिक है वो ये है कि मैं 2000 से ज़्यादा लाइन आइटम्स को एक टाइम पे एप्लीकेशन के अंदर शो नहीं करा सकता। सो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कोई रिपोर्टिंग के लिए टैबलू हो या पावर बीआई हो, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि मेरे पास मिलियंस ऑफ रॉस एक टाइम में मैं देख सकता हूँ, मतलब एक स्क्रीन के ऊपर रहते रहते ही उसको मैं व्यू कर सकता हूँ। इस केस में पावर एप्स पे चैलेंज आता है कि आप एट अ टाइम सिर्फ 2000 रॉस को ही उसके अंदर ऐड कर सकते हैं एट अ टाइम, बट उसको फ़िल्टर कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ चैलेंजेज़ हैं, बाकी उसके लाइसेंसेस हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई प्रीमियम कनेक्टर यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे मेरे जितने भी यूज़र्स हैं, उनको मुझे प्रीमियम लाइसेंस देना पड़ेगा पावर ऐप्स का, वरना ये
माइक्रोसॉफ्ट के बेसिक लाइसेंस के अंदर भी फॉल करता है। यस, पावर एप्स की एक एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे आपको मिल जाएगी। आप सिंपली उसको डाउनलोड करें और आपके साथ जो भी एप्लीकेशन शेयर हुई है या आपने बनाई हुई है, आप उसको वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अदर देन दिस आपके पास लिंक की ऑप्शन भी है कि आप लिंक लें और मोबाइल पे अपने ब्राउज़र मोबाइल के ब्राउज़र पे डालें और वो वहाँ पे भी एक्सेस हो जाएगी। बट बेटर वे ये है कि आप डायरेक्टली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और वो सिंपली मोबाइल पे एक्सेस हो जाएगी। बिट ओवरव्यू विद शेयरपॉइंट। सो शेयरपॉइंट मैंने यहाँ पे एज अ डेटा सोर्स यूटिलाइज किया है। मैंने इसमें बहुत डिटेल में नहीं गया शेयरपॉइंट की, क्योंकि मैं सिर्फ आपको बस एक ओवरव्यू देना चाह रहा था कि मैं यहाँ पे शेयरपॉइंट पे भी डेटा रख सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास मिलियंस ऑफ कनेक्टर या डेटा सोर्स आप कह लें अवेलेबल हैं, जिनको मैं कनेक्ट कर सकता हूँ और उसमें डेटा को फैच कर सकता हूँ, वहाँ से डेटा लेके लिस्ट में शो भी करा सकता हूँ, उसको मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। इस तरह एसक्यूएल के साथ भी है। तो जब भी आप कनेक्टर्स ऐड कर रहे हो ना, मतलब अपने डेटा सोर्स को सिलेक्ट कर रहे हो, तो आप यहाँ पे एक चीज़ ये देखिएगा कि वो प्रीमियम तो नहीं लिखा हुआ। अब मैं प्रीमियम की बात ये कर रहा हूँ, बहुत सारी ऑब्वियस है। कुछ डेटा सोर्सेज़ हैं जो प्रीमियम चार्ज करती हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट का पावर एप्स है, वो उसको प्रीमियम चार्ज करता है। उसके लिए आपको इसके पर ऐप यूज़र प्लान या इसके प्रीमियम लाइसेंस को देखना पड़ेगा कि तमाम यूज़र्स को वो लाइसेंस अवेलेबल हो, तभी उनके पास ये एप्लीकेशन एक्सेसिबल होगी, अदरवाइज़ नहीं। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं। शेयर पॉइंट का ओवरव्यू सिंपली मैं आपको थोड़ा-सा और दे देता हूँ आपकी आसानी के लिए कि मैं शेयर पॉइंट पे आया। शेयर पॉइंट बेसिकली साइट्स हैं जो आप कम्युनिकेशन के लिए बनाते हैं। यहाँ पे अपनी डिपॉज़िटरी या एक सेंट्रलाइज़्ड डिपॉज़िटरी बनाते हैं। अब आप एक नई साइट बना सकते हैं, सिंपली जाके क्रिएट साइट और उस साइट का आपने जो भी नाम रखना है। यहाँ पे आपके पास 2 साइट्स होंगी, कम्युनिकेशन और टीम साइट। इट डिपेंड्स, आप उसको सिर्फ़ कम्युनिकेशन के लिए बना रहे हैं, अपनी टीम की एंगेजमेंट के लिए बना रहे हैं। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है अगर आपने उसको यूटिलाइज़ करना है पावर ऐप्स के साथ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने साइट बना ली, मैं पर्सन मेरी एक साइट बनी है पर्सनल यूज़ के नाम से, मैं उसमें गया तो उसका ये यूआरएल है। अब मुझे कोई लिस्ट बनानी है, जैसे मैंने अभी बनाई ना, तो उसमें मैं क्रिएट पे गया और मैंने यहाँ से सिंपली लिस्ट बना ली। लिस्ट का फ़ायदा ये है कि मेरे पास वो सिंपली एक एक्सेल की फ़ॉर्म में नज़र आ रही है, जो कि मेरे लिए सिंपल है, मैं उसको देख सकता हूँ, मैं उसमें डेटा डाल सकता हूँ और मैं उसको बाद में जब मेरा डेटा ज़्यादा हो जाए, मुझे उसको रिपोर्टिंग में लेके जाना है कुछ भी, तो मैं उसको एक्सपोर्ट टू पावर बीआई या एक्सपोर्ट टू एक्सेल में, मतलब काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जो मैं कर सकता हूँ। जी, बिल्कुल इसको ऑरेकल डीबी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। Since Power has simplified development through low-code functionality, how do you balance flexibility and customization when business development become highly complex? तो सिंपल इट डिपेंड्स। अब फॉर एग्जांपल मैं एक यूज़ केस लेता हूँ कि अभी हमने लीव रिक्वेस्ट की एप्लीकेशन बनाई जहाँ पे बहुत कम डेटा था, ठीक है? मैं इसको हाई लेवल पे लेके जाना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे मेरा पर एम्प्लॉयी का डेटा ही कोई 3000 या 4000 हो, ईयर्स का डेटा है। तो यहाँ पे ना मैं पहली चीज़ मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ फ़िल्टर्स के थ्रू, कि मैं इसमें फ़िल्टर्स को डिफ़ाइन करूँ ताकि ऑटोमैटिकली ज़ाहिर-सी बात है 2000 रॉज़ किसी एप्लीकेशन में बैठ के कोई एक्सेस नहीं करता और आसान भी नहीं है एक्सेस करना, ना कोई सर्च करता। तो वहाँ पे फ़िल्टर्स ऐड हों, बंदा उसको सिंपली फ़िल्टर आउट करे, आपकी लिमिटेशन के अंदर ही आ जाएगी वो चीज़ कि वो 2000 रॉज़ के अंदर आ जाए। सिंपली आपकी ड्रॉज़ आ गई, ठीक है? आपने एडिट करना है, आपके पास डेटा आ गया, आप उसको एडिट कर सकते हैं और इस तरीके से ही आपके मैनेजर के व्यू में भी आ जाएगा कि मैनेजर भी उसको सिंपली फ़िल्टर आउट करके या डेट की सॉर्टिंग लगा के अपने रिकॉर्ड्स को व्यू कर सके। बिल्कुल ये आप कंडीशन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं इफ की कंडीशन के थ्रू कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जैसे मेरे पास है, मैंने यहाँ पे एक एंड डेट और स्टार्ट डेट लगाई थी। ठीक है? यहाँ पे एंड डेट थी। अब आप चाह रहे हैं एंड डेट जो है वो ग्रेटर दैन ना हो स्टार्ट डेट से, तो यहाँ पे आप सिंपली आएँगे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डेट पे ही यहाँ पे
आप वो अपनी कंडीशन लगा देंगे कि इफ की कंडीशन होगी वो ऑब्वियस है कि स्टार्ट डेट से ग्रेटर देन नाउ एंड डेट। इस तरह की काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन है जो आप पावर एप्स के अंदर कर सकते हैं।